आप में से कई सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे डिमांड आ रही थी कि भैया बिटसेट 2025 के लिए एक सेफ स्कोर का वीडियो लेके आए, ताकि जो ब्रांच आप यहाँ पे डिजायर कर रहे हो उसके लिए आपको पता चले कि कितना टारगेट स्कोर लेते हुए चलना चाहिए। स्पेशली आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे सीएस डिग्री को टारगेट कर रहे होंगे, तो उसके लिए जो है क्या स्कोर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी सिंगल डिग्रीज हो जाती है सबके बारे में हम बात करेंगे, प्लस ड्यूअल डिग्रीज हो जाती है। और अभी यहाँ पे 3 नई ब्रांचेस भी जो है बिट्स पिलानी के कैंपसेस में लॉन्च हुई है, तो उनका भी हम क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे मानते हुए चल सकते हैं। अब देखिए, अगर आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर निकालना चाहते हो तो ऑलरेडी हमारी मैथ्स की चेकलिस्ट है वो हमने आपके लिए यहाँ पे अपलोड कर दी है, जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिससे आप 300 प्लस के ऊपर निकाल सकते हो। साथ ही साथ फिजिक्स के लिए भी जो है सिमिलर चेकलिस्ट आपको जो है उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो तुरंत जाके जो है इन वीडियोस को यहाँ पे चेक करिएगा। और अगर केमिस्ट्री के लिए भी सेम वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। 200 प्लस लाइक्स का यहाँ पे टारगेट लेते हुए चल रहे हैं और बहुत जल्द आपके लिए जो है केमिस्ट्री का वीडियो भी हम रिलीज कर देंगे। और आपको ये चीज भी समझ में आ रही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए हमारे पास कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है और इवन सेकंड अटेम्प्ट भी यहाँ पे नजदीक है। तो अगर आप दोनों ही अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर यहाँ पे निकालना चाहते हो ना, तो यहाँ पे हमारा क्रैश कोर्स भी आप सभी के लिए लॉन्च है। इसको जो है आप फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करके एक अच्छा स्कोर जो है यहाँ पे निकाल सकते हो। प्रोसीजर आप सभी के सामने है कि किस तरीके से कोर्स में एनरोल करना है। बाकी फिर भी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है ना, तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी इस पे एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 1000 रुपीज ऑफ का, जिससे ये आपके लिए काफी ज्यादा अफोर्डेबल होता है। तो जो कूपन कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तुरंत जाके जो है इसे चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा भी हमारी वेबसाइट पे आपको जो है रैंक बूस्टर कोर्स, साथ ही साथ रैपिड रिवीजन कोर्स देखने को मिल जाएगा, तो इनको भी आप चेक कर सकते हैं। रैंक बूस्टर कोर्स स्पेशली सेकंड अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे देखते हुए बनाया गया है, और रैपिड रिवीजन कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको फटाफट ब्रश अप करना है चीजों को, तो वो भी जो है इन कोर्सेज को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब पहले तो आपको कट ऑफ से पहले कुछ जानना पड़ेगा कि ऐसे क्या चेंजेस है जो कि इस साल के कट ऑफ को यहाँ पे इंपैक्ट कर सकते हैं, और पिछले साल के मुकाबले क्या हमारे कट ऑफ बढ़ेंगे या फिर कम होंगे, वो चीज हमें यहाँ पे पता चलेगी। तो सबसे पहली चीज ये है कि 3 नई ब्रांचेस इस साल जो है इंट्रोड्यूस हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो कि बी आपकी डिग्री रहेगी, लेकिन ये सिर्फ गोवा में इंट्रोड्यूस हुई है। इसके अलावा एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग, जो कि तीनों कैंपसेस में इंट्रोड्यूस हुई है, और सबसे खास बात यह है कि ये भी एक बी डिग्री यहाँ पे रहेगी। इसके अलावा सेमीकंडक्टर और नैनो साइंस, ये एक एमएससी डिग्री है, ये भी आपके तीनों कैंपसेस में यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो अब इसका इंपैक्ट क्या रहेगा? इंपैक्ट देखिए, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि 3 नई ब्रांचेस मतलब कि सीट्स जो है अपनी काफी ज्यादा इंक्रीज होगी, तो इस चीज को लेकर हम श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि पिछले साल यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच आपकी लॉन्च हुई थी, जबकि उसकी वजह से कट ऑफ्स आपके कम नहीं हुए थे बल्कि बढ़े थे। तो इससे कहीं ना कहीं क्लियरली समझ में आ रहा है कि जरूरी नहीं कि वहां पे आपकी सीट्स यहाँ पे बढ़ गई थी, हो सकता है कि दूसरे ही ब्रांचेस में से यहाँ पे सीट्स निकालते हुए एक इस ब्रांच के लिए जो है स्टूडेंट्स को यहाँ पे अलॉट किया गया हो, तो उस वजह से जो है हमें कट ऑफ में यहाँ पे गिरते हुए नहीं दिखे, बल्कि थोड़े से बढ़ते हुए ही देखने को मिल गए थे। अब यहाँ पे जो है न्यू ब्रांचेस के कट ऑफ की यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच, देखिए वर्ड यहाँ पे जब कंप्यूटर आता है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स फैसिनेट तो होते हैं। जैसे कि पिछले साल यहाँ पे मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग आया था, तो सीएस के बाद सेकंड फेवरेट जो है ब्रांच यहाँ पे देखने को मिल गई थी। तो सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए फेवरेट रहने वाली है और उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में यहाँ पे ऊपर ही देखने को मिलेगी। तो जो मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग के यहाँ पे कट ऑफ रह सकते हैं ना, उसी के आसपास हमें इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर एनवायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो इसके कट ऑफ जो है आपके एमएससी बायो के आसपास हमें देखने को मिल सकते। अब यहां पे मैं इसे ऊपर क्यों नहीं रख रहा हूं, क्योंकि बीई की डिग्री है तो आपको लग रहा होगा कि थोड़ा ऊपर ही रखते, पर नहीं। क्या है, इस ब्रांच के अंदर पीसीबी के भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अलाउड रहेंगे। तो अब जब ऐसा होता है कि पीसीबी के स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा पीसीएम वालों के दिमाग में ये आता है कि नहीं यार, फिर क्या इस ब्रांच की उतनी ज्यादा स्कोप है या फिर नहीं। देखो, बिट्स पिलानी के अंदर ब्रांच है, अच्छी ब्रांच ही होगी, है ना। बी फार्मा में तक जब स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो फिर इसके अंदर क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो एक बी डिग्री हो जाती है। लेकिन जब पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है तो थोड़ा सा उस वजह से जो है इसके अंदर हमें डिप देखने को मिल सकता है, इसलिए मैं इसको एमएससी बायो के आसपास मान रहा हूं, या फिर उससे भी थोड़ा कम हमें देखने को मिल सकता है। देन यहाँ पे सेमीकंडक्टर और नैनो साइंस की बात करूं, ये भी भाई डिमांडिंग ब्रांच रहेगी और एमएससी फिजिक्स के आसपास जो है हमें इसका कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, अगर हम जो है इसके अलावा दूसरे फैक्टर की बात करें तो एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इस साल के कट ऑफ्स को इंपैक्ट कर सकता है। वो क्या फैक्टर है? वो ये है कि जेई एडवांस का जो इस बार पेपर रहने वाला है, दैट विल बी कंडक्टेड बिफोर बिटसेट फर्स्ट अटेम्प्ट। पिछले साल जबकि ये हुआ था कि 26 मई को आपका पेपर था और यहाँ पे जो आपके बिटसेट के पेपर थे वो 22 से स्टार्ट हो गए थे, मतलब बीच में कहीं पड़ा था।
तो स्टूडेंट्स जो कि एडवांस वाले होंगे ना, वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे फोकस कर ही नहीं पाए थे, वो जो है सेकंड अटेम्प्ट को ही फोकस करते हुए चल रहे थे, और ये हर साल की कहानी है। तो जेईई एडवांस के ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट को ही फोकस करते, लेकिन इस बार पूरी कहानी पलट गई है। फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी उनको 7 से 10 दिन का टाइम मिलेगा, लेट बुक किया तो 10 दिन का भी टाइम मिल जाएगा। सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी एक अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, 32 से 35 दिन। तो सोचो जेईई एडवांस वाले तो इस बार जो है अच्छी प्रिपरेशन करके बिटसेट एग्जाम देने वाले, तो कट ऑफ जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे आपका बढ़ा देंगे। भलाई बाद में वो सीट छोड़ दे, लेकिन शुरू के इटरेशंस में आप जरूर से जो है बढ़ता हुआ कट ऑफ यहाँ पे देखोगे। अब उसी चीज को जो है अगर अपन सारे फैक्टर्स को यहाँ पे कंसिडर करें कि हाँ भाई 3 नई ब्रांचेस भी इंट्रोड्यूस हुई है, और आपका ये वाला फैक्टर भी जो है यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें, तो कट ऑफ किस तरीके से निकल के आ सकते हैं। ड्यूअल डिग्री के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको कम से कम क्या टारगेट लेते हुए चलना चाहिए कि 245 टू 250 के आसपास आपको स्कोर लाना ही पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं आपको बिट्स पिलानी में जो है कोई ना कोई ब्रांच मिलेगी, जिसमें स्पेशली यहाँ पे एमएससी बायोलॉजिकल साइंसेस मिल सकती है। तो ये आप जो है एक कट ऑफ दिमाग में लेते हुए चल सकते हो, और 2-3 नंबर ऊपर भी लेते हुए चल सकते हो। फिर केमिस्ट्री के लिए 253 पिलानी में टारगेट कर लो, गोवा में 248, हैदराबाद में 247, इकोनॉमिक्स में जो है 285 तक कट ऑफ आप जो है मान सकते हो, गोवा में 276, 274, क्योंकि ड्यूअल डिग्री में ये सबसे बेस्ट ब्रांच अभी के लिए जो है मानी जाती है ना, क्योंकि ये पिछले आप कितने भी साल के कट ऑफ उठा लो, इकोनॉमिक्स का सबसे हाई जाता है। और उसके बाद जो सेकंड फेवरेट एमएससी हमें देखने को मिलती है वो है मैथ्स, क्योंकि रीजन सिंपल सा है, यहाँ पे जो है कंप्यूटर साइंस के भी जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको एल्गोरिथम्स पढ़ना रहता है, ये सब आप मैथ्स में देखते हो, तो कोडिंग वाला जो चीज है ना उसमें आपको हेल्प कर जाती है मैथ्स ब्रांच, इसलिए जो है इसको सेकंड फेवरेट पे रखा जाता है। उसके अलावा फिर आपकी जो है फिजिक्स यहाँ पे ब्रांच हमें थर्ड नंबर पे देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कट ऑफ आपको क्लियर हो गए होंगे ड्यूअल डिग्री के। अब सिंगल डिग्री पे चले तो देखिए यहाँ पे केमिकल जो है आपको 259, 251 और 250 के आसपास देखने को मिल सकती है, पिलानी, गोवा और हैदराबाद में। अब देखिए सिविल जो है वो आपके गोवा में देखने को नहीं मिलती, बट पिलानी में 250 के आसपास मान सकते हो। तो 250 एक बैरियर ऐसा सेट हो रहा है कि उसके ऊपर कम से कम आपको टारगेट करना ही पड़ेगा, तब जाके कोई ब्रांच आपको यहाँ पे कैंपसेस में मिल पाएगी। 247 जो है आप हैदराबाद का यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल आपकी हो गई पिलानी में 301 पे आपको देखने को मिल सकती है, गोवा में 286, 283 है ना। तो जो पिछले साल के कट ऑफ है और जो इस बार क्या इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, सबको कंसिडर करते हो ये स्कोर आपके सामने आ रहे, क्योंकि ऐसा होता है जनरली जो ड्यूअल और लोअर वाली रहती है ना उसमें थोड़ा ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, जबकि जो ऊपर वाली थोड़ी ब्रांचेस रहते हैं उसमें थोड़ा कम इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो सारे उन्हीं फैक्टर्स को यहाँ पे कंसिडर किया गया है। और सीएस के लिए जैसा कि मैं बात करूं जो कि भाई सबसे ज्यादा फेवरेट स्टूडेंट्स की रहती है, तो 337 तक आप टारगेट रखो। इस बार 327 भलाई गया था और डिप देखने को मिला था, लेकिन इस बार जरूरी नहीं है ऐसा हो। जैसा कि मैंने बताया ना एडवांस वाला रीजन, सारे टॉपर्स जो है इस बार अच्छे तरीके से कॉम्पीट करने वाले, तो आपको तो हायर साइड पे हो सकता है 340 तक भी पहुंच जाए कट ऑफ, तो अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा। डरा नहीं रहा हूं, सिंपली यही बोल रहा हूं कि यार सेफ स्कोर लेते हो चलो, बाद में उम्मीदें टूटे उससे अच्छा है कि शुरू में ही थोड़ा अपन हाई स्कोर जो है कंसिडर कर लेना। इसके अलावा गोवा में 310 हो गया, हैदराबाद में 307, इस तरीके से आप टारगेट लेते हुए चल सकते हो। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का 328। अब मैं इसी हिसाब से रख रहा हूं कि देखो कंप्यूटर साइंस के बाद यही जो है सेकंड फेवरेट शायद इस बार भी हो, तो थोड़ा सा 10 एक नंबर का अंतर हमें देखने को मिल सकता है ना। फिर 304 गोवा के लिए, 302 हैदराबाद के लिए। तो कंपटीशन इस बार इंटेंस रहेंगी और हमें अच्छे तरीके से टारगेट करना है। और इस कंपटीशन को अगर आप अच्छे लेवल पे बीट करना चाहते हो तो यहाँ पे जो है आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको काफी रेलिवेंट मटेरियल देखने को मिल जाएगा। LRN इंग्लिश का भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, मॉक टेस्ट सेट ऑफ 10, सेट ऑफ 20 देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन बैंक है जो कि हमारे पिछले साल के जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे उनके डेटा के बेसिस पे यहाँ पे तैयार किए गए, तो काफी रेलिवेंट देखने को मिल जाते हैं। शॉर्ट नोट्स जो कि बिट्सियंस की टीम के द्वारा प्रिपेयर्ड है, हैंड रिटन नोट्स, तो आपको कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलास यहाँ पे अच्छे तरीके से कवर अप देखने को मिल जाएंगे। बाकी जैसा कि मैंने बताया क्रैश कोर्स तो आपके लिए जो है गेम चेंजर साबित हो ही सकता है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। अब अगर आप जो है चाहते हैं एक वीडियो की किस तरीके से बिट्स पिलानी का जो है कट ऑफ एटलीस्ट क्लियर करें, कट ऑफ से मेरे हिसाब से आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि 250 मार्क्स अपन को एटलीस्ट निकाल लें, ठीक है। तो इसके लिए अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस वीडियो नीडेड लिख सकते हैं, या फिर कट ऑफ भी लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है और बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। चलिए उम्मीद करता हूं वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।